मैं अपने मास्टर को कभी भी निराश नहीं करूंगा। मैं रेसिंग को आगे बढ़ाऊंगा, उसे फैलाऊंगा। चलो अंदर चलते हैं। हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके हमारा इनविटेशन ही फाड़ दिया। ये तो सरासर जादती है। जब गार्ड था तो अंदर आने क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल लिली के बॉडीगार्ड्स को अंदर आने नहीं देना चाहिए था, तो वो अंदर कैसे आ गए? उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो फिर इनके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? इस बारे में क्या कहना है तुम्हारा? चेयरमैन, हम समझते हैं कि हम गलत थे। हम सच में जानते हैं कि हमसे गलती हो गई। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब से तुम लोग एसोसिएशन का हिस्सा नहीं हो। प्लीज चेयरमैन, जरा सोचिए, हम एसोसिएशन के साथ कितने समय से हैं। हमें एक मौका दीजिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज माफ कर दीजिए हमें। कोई और मौका नहीं मिलेगा। हाँ। चलो आइए इस तरफ, आप भी आइए। हाँ आइए ना। सब लोग बैठ जाइए। मैं वाइस प्रेसिडेंट को स्मारक सभा का नेतृत्व करने बुलाता हूँ। अपने ही स्मारक पे जाना थोड़ा मजेदार है। बच्चे, किस बात पर हंस रहे हो? ये रेसर गॉड का स्मारक है। ए, तुम कौन हो? तुम्हें ये बोलने का हक किसने दिया? रॉबर्ट क्लब परिवार। और कुछ जानना है? 3 साल लगातार फ्रेंच रेसिंग चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने सम्मान हासिल किया अच्छा, ऐसा क्या? तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? ब्लैकपूल सिटी से मार्टिन परिवार। ब्लैकपूल सिटी का मार्टिन परिवार। सिर्फ इसीलिए ना कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें एक नाम दिया था, लेकिन तुम बड़े परिवार से नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? बिल्कुल, छोटा मार्टिन परिवार। अगर तुम्हारे पूर्वजों के अच्छे काम न होते तो तुम यहाँ भी नहीं होते। तो सुझाव है कि तुम रेसर गॉड का सम्मान करो, खास तौर पर तुम बच्चे। बेवकूफों की तरह हंसना बंद करो। बेवकूफ, जबान संभाल कर बात करो। सिरिन, जरा माहौल का ध्यान रखो, बैठ जाओ। ये कहते हुए मेरी आंखें नम हो रही हैं। इस रेसर ने बहुत लोगों को आगे बढ़ने में मदद की है। ये हेलमेट और ग्लव्स पूरे करियर में इनके साथ रहे हैं। इस रेसर के हेलमेट और ग्लव्स बहुत कीमती लग रहे हैं रॉबर्ट। पैसे की बात करना ठीक नहीं है। ये वही हेलमेट और ग्लव्स है जो रेसिंग लेजेंड ने पहने थे। इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये अनमोल है, समझे? भले ही अब रेसर हमारे बीच में नहीं है, पर अब से मिस्टर चार्ल्स उनकी जगह लेंगे और हमारी रेसिंग कम्युनिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन मुझे डर है कि वो राम की विरासत नहीं संभाल पाएंगे। मिस लिली, आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? मेरे मास्टर हमेशा कहते थे कि रायन कितना बेमिसाल था। मैंने 5 साल तक मेहनत की सिर्फ उसे चुनौती देने के लिए। कभी सोचा नहीं था वो ऐसे चला जाएगा। मैं ये नहीं मान सकती, बिल्कुल नहीं मान सकती। रुक जाओ, यहाँ तमाशा मत करो। छोड़ दो मुझे। वो परेशान है क्योंकि उसे कार गॉड से रेस करने का मौका नहीं मिला। ये सिर्फ रेस की बात नहीं है। लिली जैसी इंसान के लिए जो अपने आप में एक मास्टर है, रेहान एक जुनून बन गया है। ऐसे कई मास्टर होते हैं जो अपने मन की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते और जिंदगी भर पछतावा करते हैं। लगता है लिली के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा, रायन की मौत का गहरा सदमा लगा है तुम्हें? हाँ, तो अब तुम रेसिंग को आगे ले जाओगे, सही कहा ना मैंने? तो फिर मुझसे रेस करो, मैं तुम्हारी रेसिंग कम्युनिटी को कुचल दूंगी अपने पैरों तले। मिस लिली, भूलिए मत कि आप कहाँ हैं। ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता। मुझे परवाह नहीं। आज मैं चुनौती देती हूँ तुम्हारे रेसिंग एसोसिएशन को। क्या हुआ, डर गए? लगता है सब के सब कायर हो। रायन की मौत के बाद तुम सब कमजोरों का झुंड बन गए हो। हाँ, खासकर तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? तुम तो रायन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। किस हक से सोचते हो कि उसकी विरासत को आगे बढ़ा सकोगे? बहुत हुआ, इसे कोई हक नहीं हमारी रेसिंग कम्युनिटी के बारे में ऐसा बात करने की। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। रायन की शोक सभा में ये लड़की तमाशा कर रही है। क्या उसे सच में लगता है कि रेसिंग कम्युनिटी में कोई नहीं बचा? ठीक है, तो हम इस चुनौती को स्वीकारते हैं। हाँ, अगर
तुम लोग हार गए तो तुम्हें रेसिंग दुनिया के सामने मानना होगा कि तुम्हारी टीम हमसे अच्छी नहीं है और रैन का हेलमेट मेरी ट्रॉफी बन जाएगा। मैं सबको दिखा दूंगी कि मैंने रैन को हरा दिया है। और अगर तुम हार गई तो मैं रेसिंग दुनिया के सामने ये मान लूंगी कि हमारी टीम तुमसे कमजोर है और मैं रैन की कब्र पर घुटनों के बल झुकूंगी। ठीक है, अपनी शर्त याद रखना। अरे क्या इसकी जरूरत है? उम्मीद है तुम्हारे पास असली हुनर है, कहीं उसकी बेइज्जती मत करा देना। सुनो चार्ल्स, फिक्र मत करो, कोई चिंता की बात नहीं है। नॉट बैड, अच्छा डिफेंस था। अगर तुम्हारा मास्टर यहाँ होता तो कभी इतना बेकार डिफेंस नहीं करता। तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। मैंने हर कोना ब्लॉक कर दिया है, अब भी क्या बचा है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इनर्शिया ड्रिफ्ट है, बिल्कुल रायन की जैसा। तुम्हें क्रेसेंट ब्लेड मूव नहीं पता क्या? तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सिखाया नहीं लगता है। तुम तो रैन के सबसे खास स्टूडेंट हो ना? लगता है चीफ और लिली के बीच में कुछ ज्यादा ही फर्क है। एना, इसका डिफेंड कैसे करते हैं? टर्न लेते वक्त ब्रेक का इस्तेमाल करो और क्लच से इंजन स्पीड कंट्रोल करो। टायर और जमीन के बीच फ्रिक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, फिर ड्रिफ्ट लेकर टर्न लो। बच्चे, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं बोला। इतना मुश्किल क्या है? अगर तुम्हारा मास्टर यहाँ होता तो एक नजर में मेरा प्लान समझ लेता। मैं समझ गई। टर्न लेते वक्त क्लच से इंजन स्पीड कंट्रोल करना होता है, टायर और जमीन के बीच फ्रिक्शन मेंटेन करना है और ड्रिफ्ट मारनी है। बड़ी रेस में रैन ने ऐसा ही किया था। ऐसा हो सकता है कि गॉड रायन ने अल्टीमेट स्किल्स अपने स्टूडेंट को दिए हो। क्या चीफ सच में हार गए? अब कौन उससे मुकाबला करेगा? हाँ? अफसोस, रेसिंग एसोसिएशन के चीफ रेसिंग गॉड रायन से कुछ भी नहीं सीख पाए। इनके ड्राइविंग स्किल्स भी बस ठीक ठाक ही है। वाइस प्रेसिडेंट, मैं हार गया। खुद को दोष मत दो। लिली का मेंटर रायन जितना ही मशहूर है, तुम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तब भी जब रायन मेरे मास्टर के साथ रेस के वक्त इस दुनिया को छोड़ गए, उस दिन भी इतना ही सन्नाटा था। लिली, तुम हमारे देश में हो, ज्यादा घमंड मत करो। मुझे पता है तुम सबको यकीन नहीं हो रहा। आज यहाँ जो भी है एक एक करके मुझे चैलेंज कर सकता है। मैं रेस करती रहूंगी जब तक तुम सब लोग हार नहीं मान लेते। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम्हारे देश की रेसिंग हमारे बराबर नहीं है। सुनो सब लोग, तुम्हारे परिवार का रेसिंग की दुनिया में बहुत मशहूर नाम है ना? तो फिर तुम में रेस करने की हिम्मत नहीं है? देखो तो इसे, अगर मेरे पास वैसे स्किल्स होते तो मैं इसे सबक सिखा देती।
अब मैं क्या कहूँ, रैन की मौत के बाद से तुम सब तो डरपोकों का झुंड बन गए हो, है ना? अगर ऐसा ही है तो रैन का ये हेलमेट मेरी ट्रॉफी बनेगा। मैं इस पूरी दुनिया को बताऊंगी और रेसिंग कम्युनिटी को भी कि मैं रैन को हरा चुकी हूँ, सबसे ताकतवर रेसर को। जाओ, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। ये बच्चा कौन है? हिम्मत तो देखो इसकी। लगता है मार्टिन परिवार का चौथा बच्चा है। ये छोटा सा बदमाश। जेकब, तुम क्या कर रहे हो? जेकब, तुम इतनी दूर जापान से आई हो, अगर सिर्फ श्रद्धांजलि देने आती तो हम स्वागत करते, लेकिन अगर तुमने चाइनीज रेसिंग की बेइज्जती की, फिर तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तुम लोग एसोसिएशन के एलिट लोगों में से हो ना? और एक भी रेसर रेसिंग के लिए सामने नहीं आ रहा, बस एक बच्चे को आगे कर दिया। क्या तुम लोग डर गए हो? हाँ, बच्चा समझकर कम आंक रही हो, तुमसे निपटने के लिए मैं ही काफी हूँ। क्या कहा तुम? ये छोटा लड़का कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। जो मैं नहीं कर पा रहा वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे लगता है इसमें दम है, जानता है जीत नहीं सकता, फिर भी चैलेंज कर रहा है। जेकब, हमें अपनी हद में रहना चाहिए, बेवकूफी मत करो। जेकब, मुझे पता है तुम्हें भी ये लड़की पसंद नहीं है, पर इसके पास स्किल है, हम इससे टक्कर नहीं ले सकते। आज तुमने 2 गलतियाँ की। पहली, तुम्हारा वो हेलमेट छूना गलती थी, और दूसरी, तुम्हें रेसिंग टीम की बेइज्जती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तुम्हारे साथ रेस करके तुम्हें हराऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा और